मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ। अगर मैं ऐसे ना जाऊँ तो बताओ कैसे जाऊँ? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। और अगर मेरी बस या ट्रेन छूट गई तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पर टैक्सी का भाड़ा होगा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमारा प्यार ऐसे कैसे बदल सकता है? प्यार क्या कोई मैथ्स का फॉर्मूला है जो बदल नहीं सकता? और ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि अपनी बात पर टिके रहना आसान होता है। रुको, प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, कुछ तो बोलो। ऐसे कंजूस इंसान कभी दूसरों की भावनाओं के बारे में नहीं सोचते, वो हर समय सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। कंजूस इंसान वाकई में काफी स्वार्थी होते हैं। थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखोगे? मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती, मुझसे इंतजार नहीं होगा। प्लीज सुनो, रुको जरा। सिर्फ शब्द अलग है, देखा जाए तो ये बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है। इसे तो मूवी कहना भी एक मजाक है। अरे तुम मुझे शांति से क्यों नहीं देखने दे रहे हो? मैं इससे पहले देख लूं, फिर तुमसे जरूर बात करूंगी। हाँ चलो अब मैं देख लूं। क्या आप सच में इसे देखना चाहती हैं? क्या आपको यकीन है? कोई शक नहीं, कोई पछतावा नहीं? यार इनको हो क्या गया है? शायद घर के कामों की वजह से। हाँ, पूरे घर की जिम्मेदारी इन्हीं पर जो है। या शायद आपका पेट खराब है? हाँ मेरा पेट खराब हो गया है। ठीक है जाओ अब यहाँ से। हाँ। फोन क्यों नहीं उठा रहा था? कुछ नहीं, वो मॉम के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। वो आज एक 2 टके की मूवी जो एंजॉय कर रही हैं। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करो। क्या सही में तुम्हारा पेट खराब है? अरे नहीं ना। डैड! मॉम डैड, आपके आशीर्वाद से मुझे एक मूवी डायरेक्ट करने के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। अबे उठना! आज से आप सब ये बकवास मूवीज नहीं देखोगे, ये आपका दिमाग खराब कर देगी। मत देखो ऐसी मूवीज। आज से आप सिर्फ मेरी मूवीज देखोगे। मेरी मूवीज, मेरी मूवीज। अगर ग्रेजुएशन होने तक हमने कोई मूवी डायरेक्ट नहीं की तो बाकी स्टूडेंट्स की नजरों में हम फालतू और बेरोजगार हो जाएंगे। हमें हमारे ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग तक मिलने वाली है, जिसके जरिए हम एक अच्छी मूवी बना सकते हैं। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। डेटिंग, शादी, बच्चे पैदा करना, घर संभालना, इस भाग दौड़ और हारी हुई दुनिया में हम एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जैसी हम चाहते हैं। और अब हम चाह कर भी हार नहीं मानेंगे। आपको कोई फंडिंग नहीं मिलेगी। मैं कुछ समझा नहीं। हमें तो फंडिंग रिसीव करने के लिए सिलेक्ट किया गया था ना। यार ये सब हो गया ना। हम आपके इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा देंगे। पर वो सब हमने पहले से ही अरेंज कर रखा है। अगर तुम्हारे पास सब पहले से है तो फंडिंग क्यों चाहिए? हमारे सीनियर्स को पिछले साल $20,000 तक की फंडिंग मिली थी। अगर तुम सोल ओलंपिक 1988 में होने वाले फाउंडिंग की बात कर रहे हो तो मैं बता दूं, IMF 1999 तक तुम्हारे ऊपर बहुत सारा घरेलू कर्जा आ गया था। कर्जा कहाँ से आया? क्या आप चाहते हैं मैं लोगों से पैसा उधार लेकर मूवी बनाऊं? मुझे गलत मत समझना पाए, स्कूल कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ फिल्मों की शूटिंग के लिए तुम्हें पैसा मिलेगा। फंडिंग बिना कोई नोटिस दिए कैसे बंद की जा सकती है, जो कि पिछले साल तक स्टूडेंट्स को दी जा रही थी? फाउंडिंग बंद नहीं हुई है, उससे कम किया गया है। फंडिंग की जगह एक्स्ट्रा क्लासेस बंद कर देते। चलो ठीक है, $10,000 तो दे सकते हो ना? 8,000? 5 तो दे सकते हो? अरे तुमने क्या मुझे अपनी एम्प्लॉइज की सैलरी खाने वाला दरिंदा समझा है? ये हमारे स्कूल की इज्जत का सवाल है। आप सभी को मिलकर हमारी मदद करनी चाहिए ना प्रोफेसर, हैं? चलो ठीक है, फिर अपनी मूवी में एक बड़े एक्टर को कास्ट करो। मेरा मतलब अगर तुम्हें फंडिंग चाहिए तो ऑडियंस को कुछ तो अच्छा दिखाना होगा ना। क्या मैं अब तुम लोगों के लिए पैसे उधार मांगू? तुम्हें नहीं लगता मैं लापरवाही में जीने के लिए थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ? ये फिल्म इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, समझे आप? ये स्कूल वाले कब से इसे यूज करने लगे हैं? एक बड़ा एक्टर, वो भी स्टूडेंट्स की फिल्म में, हम उसे अफोर्ड कैसे करेंगे? इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता। अरे अगर तुम मतलब बनाने की कोशिश करोगे तो मतलब जरूर बनेगा ही बनेगा। हमारे पास बैंग ह्यूंग जैसी एक होनहार लड़की भी तो है जो कि हमारे ही स्कूल में ग्रेजुएट हुई है। बांग हेजिंग, सच में प्रोफेसर, अगर आप उसी की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं, कई साल पहले उसने एक कमर्शियल एड से कई लोगों का दिल जीत लिया था
और उसके जरिए उसे एक ड्रामा में लीड रोल भी मिल गया था और उसी साल उसने कई अवार्ड शो में जाकर अवार्ड जीते। वो नेशनल एक्ट्रेस बनने वाली थी कि उसकी कुछ नशे में पार्टी करते हुए फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो गई और फिर वो इंडस्ट्री से कहीं गायब हो गई और आज तक उसे कहीं देखा नहीं गया। क्या आप सच में उसी की बात कर रहे हैं प्रोफेसर? वो हमारे स्कूल से ग्रेजुएट हुई है तो वो हमें मना नहीं करेगी। तुम दोनों के पास एक सुनहरा मौका है। ऐसी फालतू सी अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो एक मामूली सी लड़की है। किसने कहा ऐसा? ऐसा बकवास आखिर कर कौन रहा है? किसने कहा कि मैं चूतियां बना रही हूँ? बल्कि मैं तो पूरे दिन किताबें पढ़ती हूँ, मूवीज देखती हूँ और पियानो बजाती हूँ। उन्होंने मुझे समझ क्या रखा है? मैं योगा करती हूँ, मैं लिखती भी हूँ और अपने आप को बेहतर बनाने में लगी हुई हूँ। मैं इस सोसाइटी की स्मार्ट वुमेन हूँ। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ छिपा रही हूँ? हमें बस अपने हेटर्स का नाम यूज करना है और इससे कंट्रोवर्सी बनी रहेगी और इंडस्ट्री में हमारा नाम भी। तुम बस हर बात पर इतना हाइपर मत हुआ करो। ठीक है, मेरे लिए कोई अच्छा सा रोल ढूंढो ड्रामास में। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। किंग वोंग सुक का जल्दी एक ड्रामा आने वाला है। वो सिर्फ मेल एक्टर्स को ज्यादा चांस देते हैं और मुझे फीमेल ओरिएंटेड रोल चाहिए, बिल्कुल मर्दानी मूवी की तरह। बैंग आयोंग, तुम इस इंडस्ट्री की मर्दानी हो। सही कहा। अब तो तुम ऐसे ही बोलोगे। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? अपनी नींद की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं इस काम में जान लगा दूंगा, चिंता मत करो। देखा, कॉल नहीं लगा, उसका नंबर उपलब्ध नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो एक सेलिब्रिटी होकर अपना पुराना नंबर यूज करेगी? उसने नंबर पक्का बदल लिया होगा। पर यार ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मुझे भी उसका नंबर अब डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। पर तुझे देखकर तो ऐसा लगता है कि तू अभी भी उसके बारे में सोचता है। शांति से बैठ जा। मैंने तो हार मान ली है। क्या तू सच में चाहता है कि हम हमारा टैलेंट ऐसे ही वेस्ट कर दें? क्या तू जिंदगी भर किसी के लिए नौकरी करके खुश रहेगा? तो उसमें बुराई क्या है? ये जिंदगी है, ये ऐसे ही चलती है। मेरे लिए वही बहुत है। ओके, चलो ठीक है। तेरा ओपीआईसी लेवल कितना है? नहीं मालूम। चलो अच्छा है। कहीं विदेश में काम करने का मैंने एक्सपीरियंस? आर्मी में काम करा है, जो कि विदेश में काम करने से ज्यादा बेहतर है। सही कहा। कोई लाइसेंस है? हाँ है ना, कोरिया सीपीआर एसोसिएशन का लाइसेंस है मेरे पास। वो सर्टिफिकेट होता है चुतिए। और क्या तू अब लोगों को चलते फिरते सीपीआर देता फिरेगा? तेरी परसेंटेज कितनी है? 50%। अबे साले तू इंसान ही है ना? अरे कितनी गंदी और नीच सोच है तेरी। किसी को जज करना, वो भी उसके बीते कल पर, ये इस नए समाज की विचारधारा बन गई है, जो कि समाज को बांटने का काम कर रही है। मुझे सच में समाज की बड़ी चिंता हो रही है। साले तेरे पास कुछ बोलने को नहीं है ना, इसलिए तू ये सब बकवास कर रहा है। अब इतनी ओवर एक्टिंग मत कर कि तेरे को समाज की बड़ी चिंता हो रही है। तू सही में एक छूतिया लग रहा है। हाँ, मैं लग तो रहा हूँ। वैसे तेरे हिसाब से ये सब कब तक चलेगा? अगर तू हार मान लेता है तो शायद जिंदगी भर। दोबारा कॉल लगा उसे। नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। शायद उसका कॉल होगा। नहीं, वो कॉल नहीं कर सकती। उठा तो। अरे उसका नहीं है। उठा ना। अरे उसका नहीं है यार। अबे उठा ना। अरे उसका अबे नहीं है। उठा लेना। बोला ना उसका नहीं है। अबे उठा ना साले। ठीक है, अब सब तेरे ऊपर है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तू फोन उठा या मत उठा मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब तू मजे कर, लेकिन साले जब तू मरेगा तब तेरे को एक बात का पछतावा होगा कि लाइफ में कुछ बड़ा किया होता। ऐसा फालतू का भाषण मत दे। ये ले, उठा लिया। हेलो।